प्यारे दर्शकों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक जनरल टॉपिक के ऊपर। आज के समय में लोग बीमार हैं और क्रोनिक बीमार हैं। एक छोटी सी बीमारी के लिए वो शुरू करते हैं और धीरे धीरे जाकर वो क्रोनिक बीमारियों की बहुत सारी संख्या के चंगुल में फंस जाते हैं। इन दिनों बार बार वायरल फीवर आ रहा है, थोड़ा सा बुखार आता है और उसके बाद जॉइंट पेन लोगों को हो जाते हैं और वो जॉइंट पेन लंबे समय तक नहीं जाता है। इसके अलावा बहुत सारी ऑटोइम्यून डिजीज़ आज के समय में प्रवेल कर रही हैं। ऑटोइम्यून डिजीज वो होती है जिसमें हमारा नर्वस सिस्टम को हम खराब कर देते हैं, या तो वह ओवर रिएक्ट करने लगता है। ओवर रिएक्ट करता है तो सोराइसिस, एलोपेसिया, थायराइड और डायबिटीज़ इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं। या वह सरेंडर कर रहा होता है, बिल्कुल हथियार डाल देता है और उसके परिणाम स्वरूप कैंसर और ल्यूपस ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं। आज के समय में हम लोग खुद ही अपने सिस्टम को खराब कर रहे हैं। सोच के द्वारा हमारी सोच बड़ी नेगेटिव, सेल्फ सेंटर्ड होती जा रही है। लोगों के अंदर आपस में प्रेम की भावनाएं खत्म होती जा रही हैं, इंसानियत की भावनाएं खत्म हो रही हैं। और आज के समय में देखा जा रहा है कि हर आदमी पैसा कमाने के पीछे लगा हुआ, किसी भी तरीके से, गलत तरीके से, सही तरीके से, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर, दूसरों को मारकर, झूठ करके, छल प्रपंच करके पैसा कमाने की दौड़ में लगा हुआ है। लेकिन मित्रों, बहुत जल्दी अब समय ऐसा आने वाला है कि बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ यानी प्राकृतिक आपदाएं, बहुत भयंकर प्रकृति की वायरल डिजीज़ आने वाली हैं। भूकंप, आफ्टर कोविड काफ़ी लोग सरवाइव कर पाए हैं, लेकिन उसके बाद से उनकी इम्यूनिटी और वीक हो रही है और उनको और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। आने वाले समय में फिर से संभावना है कि कोविड की तरह के कुछ और वायरल इन्फेक्शंस आने वाले हैं। हम इन इन्फेक्शन से कौन लोग सर्वाइव कर पाएंगे? आज जो हमारा रूटीन है, जो हमने अपने आप को, अपने सिस्टम को इतना ख़राब कर लिया है कि हर रोज़ हम दवाई खा रहे होते हैं, क्या हम लोग उन चीज़ों से बच पाएंगे जो इतनी बड़ी चीज़ें आने वाली हैं? नहीं मित्रों, वो लोग सर्वाइव करेंगे जो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेंगे, और वह एक दिन में नहीं होगी। उसके लिए लंबे समय तक प्रयास करना पड़ेगा। अपनी सोच को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। हमें सीखना पड़ेगा अपनी सोच को अच्छा कैसे रखा जाए और जो अंदर नेगेटिविटी भरी जा चुकी है उससे कैसे बचा जाए। इसके लिए एनएलपी सीखना पड़ेगा या हिप्नोथेरेपी सीखना पड़ेगा। दूसरा, अपने खाने पीने में हमको ध्यान रखना पड़ेगा। आज हम जो बाज़ार से जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा संख्या में रोज़ खा रहे हैं, हमें उसमें बदलाव करना पड़ेगा। जंक फूड की जगह हमको प्राकृतिक आहार लेने में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। शुगर, चीनी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी इम्यूनिटी को वीक करने के लिए, उसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। अपने लाइफस्टाइल को
एक्टिव लाइफस्टाइल में बदलना पड़ेगा। एक्सरसाइजेस, वॉकिंग, प्राणायाम, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। और चौथा जो कारण है, चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है वे ऑफ ट्रीटमेंट। आज ये देखा जाता है कि लोग छोटी सी चीज़ भी होती है उसके लिए तुरंत ट्रीटमेंट ले लेते हैं। बुखार हुआ, तुरंत हर घर में लोगों ने पैरासीटामोल, कालपोल या डोलो रखी हुई है। बड़ी अच्छी बात है कि उनको लेते ही वो टेम्परेचर उनका थोड़ी देर में उतर जाता है। वो सोचते हैं कि हमने अपने बुखार को ठीक कर लिया। मित्रों, बुखार क्यों हो रहा है? बुखार इसलिए हो रहा है कि हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन, कोई टॉक्सिन्स ज़्यादा मात्रा में बन रहा है। हमारी बॉडी का जो हमारा नेचुरल हीलिंग सिस्टम है वह उस टॉक्सिन को ख़त्म करने के लिए एक रिएक्शन पैदा कर रहा है। फीवर के साथ में फीवर होगा, वहाँ पे सेल्स का जो है संख्या बढ़ेगी। जो बैक्टीरियोफेज सेल है, जो बैक्टीरिया को किल करती हैं, जो टॉक्सिन को ख़त्म करती हैं, उन सेल्स की संख्या को बढ़ाया जाएगा और वो सेल्स उस टॉक्सिन को ख़त्म करेंगे। हमने वो गोली लेकर, एक गोली ली हम, भले ही लोग सोचते हैं कि एक ही गोली तो ली, लेकिन उस एक गोली ने जो ये हीलिंग प्रोसेस थी उसको ख़त्म कर दिया। टेम्परेचर तो उतार लिया, लेकिन अंदर जो टॉक्सिन था वो वहीं पड़ा हुआ है। अब वो फीवर के माध्यम से वो ख़त्म होने वाला था या बाहर निकलने वाला था, लेकिन उसको हमने वहीं अंदर ही रोक दिया। उसको परमानेंट हमने इन्वाइट कर दिया, भैया आप यहीं रहिए। वो धीरे धीरे हमारे दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, हमारी इम्यूनिटी को और वीक करता है, और कुछ समय के बाद अपने उसी रूप में दोबारा आएगा या किसी दूसरे रूप में, किसी और डीप रूटेड डिजीज के रूप में दोबारा से आएगा। जुकाम होता है, लोग, हर आदमी को पता है कि एक्टिफिड, एविल ये लेनी होती है। जुकाम क्यों आया हमको? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं। हमारा इंटेलिजेंट सिस्टम उन टॉक्सिन को इस नेजल सिक्रेशन के साथ में बाहर निकाल रहा था। हमने वो छोटी सी गोली ले ली और हम खुश हो गए कि हाँ, हमने इसको ठीक कर दिया। लेकिन मित्रों, वो जो टॉक्सिन बाहर निकल रहे थे हमने उसको रोक दिया। हमारे सिस्टम में पड़े हैं, हमारे लंग्स में पड़े हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पड़े हैं, और धीरे धीरे वो हमें मल्टीप्लाई होते रहेंगे, दूसरे और सिस्टम को भी अफेक्टेड करेंगे। आने वाले समय में हमें बड़ी बीमारियों का शिकार बना देंगे। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। इसके बाद बात आती है, खाने में गड़बड़ कर ली, ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया, बिना भूखे खा लिया, या मिसमैच वाला खाना खा लिया। हमारा बॉडी सिस्टम उसको डायरिया के रूप में बाहर निकालता है कि भैया टॉक्सिन है, जहरीली चीज़ है, इसको बाहर निकालो। लोग गए फटाफट और एंटी डायरियल मेडिसिन ले ली। वो टॉक्सिन जो इंटेस्टाइन से बाहर निकल रहे थे उसको उन्होंने रोक दिया, और वो धीरे धीरे इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉब्लम पैदा करेंगे, इन्फ्लेमेशन पैदा करेंगे। वहाँ जो बैड बैक्टीरियाज हैं उनकी संख्या को बढ़ाएंगे, और आने वाले समय में नतीजा ऑटोइम्यून डिजीज़, स्किन प्रॉब्लम्स, एलोपेसिया, डायबिटीज़, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें लोग खुद पैदा कर रहे हैं। तो इस के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। आपको तुरंत आराम पाने की नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि आपकी इम्यूनिटी कैसे बूस्टअप होगी। फीवर हो रहा है तो उसको 2-4 दिन होने दीजिए, गर्म पानी पीते रहें, और तुलसी, काली मिर्च, गिलोय, इस तरह की जो हेल्दी चीज़ें हैं वो लेते रहें। उससे धीरे धीरे हमारा जो टॉक्सिन है, जो बॉडी हमारी रिएक्शन कर रही है उस टॉक्सिन को ख़त्म करने की, वो ख़त्म हो जाएगा, और
आने वाले समय के लिए हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। जुकाम हो रहा है उसको निकलने दीजिए, उसको रोकिए मत। डायरिया हो रहा है उसको निकलने दीजिए और तब तक के लिए खाने का प्रोग्राम बंद कर दीजिए। ये भी देखने में आता है कि लोगों को भूख हो ना हो, उनको खाना ज़रूर है। भूख नहीं तो बिल्कुल मत खाइए। अगर भूख नहीं है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। देर रात में खाना, 10 बजे 11 बजे लोग खाते हैं, आजकल एक आम ट्रेंड बन गया, सबसे हार्मफुली कंडीशन है। क्योंकि आफ्टर सनसेट हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है, जिसको जठराग्नि बोलते हैं, वह हमारी सन के साथ काम करती है। सनराइज के समय वो पीक पर होती है, जब हमारा शरीर मांगता है खाना और उसको देना चाहिए अच्छा खाना, उसको नहीं देते हैं। हम उसको चाय, पापे, बिस्किट, नमकीन ये चीज़ देते हैं। और जब वो हमारी अग्नि बंद हो जाती है तब हम उसको बहुत अच्छा हैवी खाना देते हैं। तो हम खुद ही ये अपने शरीर के साथ अत्याचार कर रहे हैं। हमें जानना चाहिए कि हमें अपने शरीर को कब देना है। रात में अगर 11 बजे हम खा रहे हैं और फिर हम 12 बजे सो गए, एक प्रॉपर मील को डाइजेस्ट होने में 18 से 24 घंटे लगते हैं। और एक मील के बाद दूसरे मील के बीच में कुछ घंटों का गैप होना जरूरी, कम से कम 6 घंटे का, 8 घंटे का गैप होना जरूरी है। इतना गैप हमको देना चाहिए ताकि हमारा डाइजेशन प्रॉपर हो सके। एक बार हमारा डाइजेस्ट होता नहीं, हम दोबारा से कुछ और उसमें डाल देते हैं, या कभी कुछ जंक फूड डाल दिया, कभी बिस्किट डाल दिया, ब्रेड डाल दिया, बर्गर डाल दिया, पिज़्ज़ा डाल दिया, सब चीज़ें हम वो दे रहे होते जो हमारे लिए उपयोगी ही नहीं है, ना उनके अंदर का न्यूट्रिशन वैल्यू है, और वो हमारी आंतों को डैमेज कर रहे होते हैं, हमारी गट हेल्थ को डैमेज कर रहे होते हैं, हमारी लीकी गट पैदा कर रहे होते हैं और ऑटोइम्यून डिजीज बहुत सारी पैदा कर रहे होते हैं। तो मित्रों, ध्यान रखिए, आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर और फाइनेंशियल लेवल पर भी अपने आप को तैयार रखिए। पैसे का वेस्टेज बंद कीजिए। आने वाले समय में फाइनेंशियल क्राइसिस भी आने वाला है, इकोनॉमी डाउन जाएगी, पूरी कंट्री में ये चीज़ इफेक्टेड होगी, महंगाई बढ़ेगी और इनकम के सोर्स भी नेचुरल है कम होंगे। उस समय के लिए सेविंग करके रखिए, अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए, अपनी सोच को अपलिफ्ट कीजिए। किसी अच्छे चिकित्सक के साथ अपने आप को अटैच कीजिए, वो चिकित्सक जो ये चाहता हो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए स्वस्थ रहें और आपकी इम्यूनिटी बिल्ड हो जाए। ऐसे चिकित्सक आप मिलिए, उनके संपर्क में बने रहिए, उनसे ट्रीटमेंट लेते रहें और तुरंत के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। और इम्यूनिटी बिल्ड वाला जो ट्रीटमेंट है वो समय लेगा, धीरे धीरे होगा, वो समय लेगा, लंबे समय तक उसको लेना पड़ेगा। मैंने छोटा सा मैसेज ये कम शब्दों में दिया है, बाकी आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।